हाँ जी, कैसे हो आप लोग? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि अभी अभी एक न्यूज़ आई है और न्यूज़ ऐसी है कि आप सबका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ क्या है, कौन सी कंपनी के बारे में है, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है। कुछ स्टार्टिंग में ना मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। इस कंपनी को ना अभी अभी 422 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है और ऑर्डर आने के बाद ना इस कंपनी के शेयर में ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ना थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर या ट्रेडर हो ना तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बिना एंड तक देखे आप समझ नहीं पाओगे कि इन्वेस्ट इसमें क्यों करना है और करें तो क्यों करें, नहीं करें तो क्यों करें। सब एक वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि अपन इस वीडियो में बात क्या क्या करेंगे, ताकि इससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको पता रहे कि अपन किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन एक कंपनी कौन सी है इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी क्या है, इसको क्या मिला है। दूसरा अपन देखेंगे इस कंपनी को जो नया ऑर्डर मिला है उसके बारे में, शेयर प्राइस कितना बढ़ा है वो अपन देखेंगे। डिटेल्स ऑफ न्यू ऑर्डर्स, कंपनी को जो नया ऑर्डर मिला है उसके बारे में अपन देखेंगे। पिछले ऑर्डर्स में क्या ब्रेकडाउन था वो अपन देखेंगे। सीईओ का क्या कहना है इसके बारे में वो अपन जानेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की, कंपनी ने ग्रोथ दर्ज की है या घाटा है, उसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। मार्केट में इस न्यूज़ के आने बाद इसमें क्या इम्पैक्ट हुआ है, मार्केट इसको पॉजिटिव ले रहा है नेगेटिव, उसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। ग्लोबल प्रेजेंस क्या है, ग्लोबल मार्केट में शेयर क्या बेनिफिट रखता है, क्या इसके मायने हैं, उन सब के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ऊपर भी अपन बात करेंगे कि अगर आज अपन इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आने वाले टाइम में अपने को फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी से ना मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन की लिंक मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एंजल वन में अपना अकाउंट खोलें। अकाउंट जैसे ही आपका सक्सेसफुल होगा आपको मिलेगी एक कैंडलस्टिक पैटर्न की कंप्लीट ई बुक, और जैसे ही आप वो ई बुक पढ़ोगे तो मार्केट में जो भी चार्ट्स बन रहे हैं आप सब समझने लग जाओगे। तो बिना किसी सस्पेंस के मैं आपको डायरेक्ट कंपनी का नाम बताता हूँ। कंपनी का नाम है KEC इंटरनेशनल। देखो, इस कंपनी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये कंपनी ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि ग्लोबल में भी अपना नाम बना रही है। जिन लोगों को नहीं पता ना मैं उनको बता दूं कि ये कंपनी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ा प्लेयर है। ये कंपनी ना रेलवे, सिविल इंजीनियरिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी, ऑयल और गैस पाइपलाइन और केबल जैसे सेक्टर में अपना काम करती है। तो अभी अपन जो न्यू ऑर्डर मिला उसके बारे में बात करते हैं। अभी अभी KEC इंटरनेशनल ने एक ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। आपको ना मैं सिंपली बताता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट ना 765 kV और 400 kV ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए है इंडिया में। और एक चीज़ और गेस करो, ये ना USA में भी सबमिशन स्ट्रक्चर अप्लाई करने वाले हैं। ऑर्डर की टोटल वैल्यू है 1422 करोड़। भाई आप मानो या मत मानो लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कंपनी की ग्रोथ को बूस्ट करेगा। अब अपन बात करते हैं शेयर प्राइस सर्च के बारे में। 24 जुलाई को KEC इंटरनेशनल के शेयर प्राइस में ज़बरदस्त सर्च देखा गया। ये स्टॉक NSE पर 893 पे क्लोज हुआ, जो कि 1.42% का राइज है। ये जितना भी सर्ज आया है ना ये कंपनी के न्यू ऑर्डर्स के अनाउंसमेंट होने के बाद ही आया है, क्योंकि इन्वेस्टर बाइंग काफ़ी बढ़ गई है और कंपनी का मार्केट कैप 22,875 करोड़ हो गया है। स्टॉक का 52 वीक हाई है 968.20 रुपये और 52 वीक लो है 551 रुपये। एक बार मुझे ना कमेंट करके बताओ कि अगर आपने नीचे पे बाय किया होता ना तो आज आप कितना प्रॉफिट कमा लेते। अब अपन है ना थोड़ा सा न्यू ऑर्डर्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। KEC ने PGCIL से 765 kV और 400 kV ट्रांसमिशन लाइन्स के कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है इंडिया में। और एक बात और सुनो आप, इसके अलावा कंपनी USA में भी सबस्टेशन स्ट्रक्चर सप्लाई करेगी। एक अंदर की बात बताऊँ मैं आपको, पिछले हफ्ते भी ना इस कंपनी ने 1000 करोड़ के ऑर्डर अनाउंस किए थे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए इंडिया, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और USA में। आप तो ये मान के चलो कि कंपनी ना पूरी दुनिया में काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में ये काम कर रही है, USA में अपना काम कर रही है, UAE में अपना काम कर रहे हैं, वहाँ भी उसको कई प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो न्यू ऑर्डर्स के बारे में अपन ने कंप्लीट जान लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ब्रेकडाउन ऑफ प्रीवियस ऑर्डर्स। पिछले हफ्ते के ऑर्डर में ना पावर ग्रिड से इंडिया में 765 kV ट्रांसमिशन लाइन्स और 785 kV GIS सब स्टेशन शामिल है। UAE में 132 kV ट्रांसमिशन लाइन्स, ऑस्ट्रेलिया और USA में टावर सप्लायर्स और USA में हार्डवेयर और पोल सप्लायर्स भी शामिल है। देखो आप मान के चलो कि ये जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ना कंपनी की क्रेडिबिलिटी को काफ़ी बूस्ट करने वाले हैं। अब आती है सबसे मेन बात कि कंपनी के CEO का क्या स्टेटमेंट है इस बारे में। ये है कंपनी के CEO, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इनका नाम है विमल केजरीवाल।
केईसी इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल जी ने कहा है कि नए ऑर्डर्स के साथ कंपनी का ऑर्डर इनटेक इस साल में 7500 करोड़ तक ज़्यादा हो गया है। देखो कहीं ना कहीं इनकी बात भी सही है, क्योंकि ये पिछले साल के कंपेयर में 70% का इंक्रीज है। उन्होंने ये भी साफ साफ कहा है कि ये ऑर्डर जो पिछले साल अनाउंस हुए थे, ये हमारे टारगेटिंग ग्रोथ में सिग्निफाइड कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो सीईओ साहब का ये इन्वेस्टमेंट सुनने के बाद ना इन्वेस्टर को कंपनी में डबल भरोसा हो गया है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की। आप मेरी बात मान के चलो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जरूर देखो। बिना उसके तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। कि इसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। फाइनेंशियल ईयर 23 के Q4 में इस कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 110.3% से बढ़कर 151.75 हो गया है। कंपनी की नेट सेल्स भी 6164.83 करोड़ पर थी। देखो इन सब के बाद मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ऐसे रिजल्ट देखने के बाद तो ना इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में केईसी इंटरनेशनल का स्टॉक जरूर होना चाहिए। मैंने तो ऑलरेडी स्टॉक ले लिया है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लो ही। एक बार आप भी फाइनेंशियल देखना इस कंपनी का कैसा है, उसके बाद आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं एंजल वन के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन कर लेना। अब एक बार मार्केट इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। देखो कंपनी को जो न्यू ऑर्डर्स मिले हैं और जो कंपनी की मार्केट परफॉर्मेंस है, इससे कंपनी की मार्केट पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। और साथ ही साथ मेन बात ये भी है कि जो इन्वेस्टर है ना, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। और प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बढ़ रही है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक अच्छी बात है। ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कंट्री तो ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा और इसको समझ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केईसी इंटरनेशनल इंडिया की कंपनी तो है, लेकिन सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि ग्लोबली भी अपने झंडे गाड़ रही है। लाइक मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में भी इसके काफ़ी प्रोजेक्ट है। ये जो ग्लोबल प्रेजेंस है ना, ये कंपनी की ग्रोथ को सिक्योर करेगी, क्योंकि आप मान के चलो कि इस कंपनी के पास ना कहीं एक सॉलिड इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है, जो कि इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे का सौदा है। अब जानते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है इस कंपनी के। देखो मुझे तो इसका फ्यूचर ना ब्राइट लग रहा है। कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और न्यू ऑर्डर से एक्सपेक्टेड है कि केईसी इंटरनेशनल अपने टारगेट अचीव करेगी और जो इन्वेस्टर है उनको भी अच्छी रिटर्न देके जाएगी। तो भाइयों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो केईसी इंटरनेशनल पर नज़र जरूर रखना। बेसिक जो भी बातें थी हमने इस वीडियो में कवर करी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ छूट गया, तो एक बार आप खुद के हिसाब से भी रिसर्च जरूर करना, क्योंकि उससे होगा क्या, आपको पूरा आइडिया लग सकेगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या फिर मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत। क्योंकि मैंने सिर्फ एडवाइस दी आपको, आप इन्वेस्टर हो, आप खुद समझदार हो कि बाकी आपको करना क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट और लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो पर वो हर न्यूज़ आती रहेगी जो आपको पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। आपको डेली शेयर मार्केट की अपडेट मिलेगी, न्यू आईपीओ कौन सा आने वाला है, किस कंपनी का, इसके बारे में आपको न्यूज़ मिलेगी। वायरल स्टॉक कौन सा चल रहा है, अपन उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज का हाल क्या रहा है वो अपन जान लेंगे। साथ ही स्टॉक मार्केट के फ्री लर्निंग वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।